सभी बच्चों को महात्मा बधाई, जय हिंद जय भारत। तो आज आप मैक्सिमा मिनिमा की सेकंड क्लास पे। पिछली क्लास में थोड़ा सा लाइट का गड़बड़ा हो गया था, तो हमने ज्यादा डीप में बात नहीं करी थी। अब आज करेंगे। आपको पता है, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है मैक्सिमा मिनिमा की, क्या तरीका है? तरीका ये है, पहले क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन रीड करने के बाद बनाइए डायग्राम। एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन रीड करने के बाद बनाइए डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद लिखिए गिवन। जो गिवन है वो आपका कांस्टेंट है। क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन रीड करने के बाद बनाइए प्यारे बच्चों डायग्राम। डायग्राम बनाया, फिर लिखिए गिवन। जो गिवन है वो आपका कांस्टेंट है। गिवन आपने लिखा, कांस्टेंट मतलब उसी का डी बाई डी एक्स जीरो होगा, या अगर वो किसी वेरिएबल से जुड़ा है तो वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप लिखिए आप टू प्रूफ। टू प्रूफ के बाद आप प्रूफ करिए। प्रूफ में आप जब स्टेप नंबर वन करेंगे तो आपको जो भी चीज मैक्सिमाइज करने दी होगी उसको लेके करिएगा। अगर लिखा है मैक्सिमम वॉल्यूम तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करिएगा। ठीक है। दूसरी चीज, ये बात तो आपको क्लियर है, पिछली वीडियो आपने देखी होगी। तो दूसरी चीज प्यारे बच्चों, सबसे अहम चीज क्या है? आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। आपको याद होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है पाई आर स्क्वायर इंच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर इंच। ठीक है। फिर आपको मैंने बताया था कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू पाई आर इंच। फिर बताया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू पाई आर इंच, प्लस यहाँ का पाई आर, यहाँ का पाई आर स्क्वायर, तो टू पाई आर स्क्वायर। अब बात करिए कोण की। वॉल्यूम ऑफ कोण याद रखिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच स्टोर रखिएगा। कोण का वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3। तो वॉल्यूम ऑफ कोण प्लीज याद रखिए, वॉल्यूम ऑफ कोण इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। वॉल्यूम ऑफ कोण इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। फिर से, वॉल्यूम ऑफ कोण इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। वॉल्यूम ऑफ कोण इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। आइए सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आइए। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे बच्चों। रीड करने के बाद हम अपना डायग्राम बनाएंगे। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपने डायग्राम देखा राइट सर्कुलर कोन, तो आप बना लेंगे एक राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, आपका पहला स्टेप। तो प्यारे बच्चों, ये बन गया आपका राइट सर्कुलर कोन, ए बी सी। ओके, ये हो गया आपका राइट सर्कुलर कोन तैयार। चीजें मार्क कर लेते हैं। रेडियस ये कहलाता है, हाइट ये कहलाता है, आपको पता है कोन की ये क्या कहलाती है, स्लांट हाइट। तो ये कोन की स्लांट हाइट कहलाती है, सबको पता है एल। अब आपको लिखना है गिवन। आइए तो चलते हैं गिवन। जो हमारा गिवन है वही हमारा कांस्टेंट है। हमें बोलता है शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट गिवन है, तो गिवन लिख लेते हैं। हमें पता है गिवन है हमारे पास स्लांट हाइट। स्लांट हाइट दैट इज एल, आपको गिवन है स्लांट हाइट, मतलब स्लांट हाइट आपका कांस्टेंट है। अब लिख लेते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ के लिए फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा बच्चों। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है? ओके, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। आपको पता है वर्टिकल एंगल तो ये होता है, आपको पता है वर्टिकल एंगल तो ये होता है, सभी को पता है ना। वर्टिकल मतलब ऊपर वाला है। आपसे बोल रहा है सेमी वर्टिकल एंगल। अगर आपसे बात करूं सेमी वर्टिकल एंगल मतलब आधे एंगल की बात कर रहा है, क्योंकि सेमी का मतलब होता है आधा, है ना। वर्टिकल एंगल तो ये पूरा होता है, सेमी का मतलब होता है आधा। तो इसको हम ले लेते हैं अल्फा। तो हमको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज tan इनवर्स रूट। मतलब प्यारे बच्चों हमें प्रूव करना है अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट टू। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अब प्रूफ चालू करते हैं। आपको पता है प्रूफ करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन आपको क्या बोल रहा है? क्या करना है? मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो लेते टेक y इक्वल्स टू मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वो हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां टू फाइंड में एक चीज और लिख लेते, क्या? मैक्सिमम वॉल्यूम। ये भी आपको, आपको पता है बच्चों अब क्या करना है।
आपको कुछ भी करके अपने कांस्टेंट को यहां अंदर इंट्रोड्यूस करना है। एनी हाउ आपको अपने कांस्टेंट को अंदर इंट्रोड्यूस करना है। और बच्चों, आपको अपने कांस्टेंट को ऐसे इंट्रोड्यूस करना है कि ये जो दो वेरिएबल है आर और एच, इनमें से एक वेरिएबल बचे। ठीक है ना? आपको अपने कांस्टेंट एल को ऐसे इंट्रोड्यूस करना है कि ये जो दो वेरिएबल हैं आर और एच, उनमें से एक वेरिएबल बचे। तो सबसे अच्छा तरीका पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, हाइपोस्क्वायर मतलब एल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, हमारे लिए एक अच्छी चीज हो जाएगी। ठीक है भैया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब उसको वहां रख देते, तो y इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पहले कॉपी कर लिया। y इक्वल्स टू 1/3 पाई, एच को पहले लिख लेते हैं, अब आर एच को पहले लिख लेते हैं। अब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत आराम से हम अंदर इंटू करते, इंटू हमें करना ही पड़ेगा। इंटू भी किसको करिए? जो आपका वेरिएबल है उसको करिए। 1/3 पाई को मत करिएगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, वो तो डी बाई डी एक्स में बाहर आ ही जाएगा। इसीलिए तो y इक्वल्स टू 1/3 पाई वैसे ही लिखता हूं, h को अंदर इंटू कर देता हूं, तो हो गया एच एल स्क्वायर, h अंदर इंटू हुआ तो हो गया एच क्यूब। एक बार चेक कर लीजिए, क्या आपका कांस्टेंट अंदर इंट्रोड्यूस हो गया? हाँ भैया, कांस्टेंट था एल। क्या आपके दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल बचा? हाँ भैया, आर और एच में से अब बचा है एच। तो बच्चों, ये टेक्निकलिटी आपको आनी चाहिए। अगर आप यही क्वेश्चन रिफ्रेशर्स में देखेंगे, ठीक है, भाई गड़बड़ कर रहा है। हाँ, अगर आप यही क्वेश्चन रिफ्रेशर्स में देखेंगे तो उन्होंने इसको ट्रिग्नोमेट्री यूज करके किया है। अगर आप अपने स्कूल में देखेंगे टीचर कराएगा तो वो भी ट्रिग्नोमेट्री करके कराएगा, मगर क्योंकि प्रूव ही ट्रिग्नोमेट्री करना है तो वो भी ऐसे ही कराएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये इजी पड़ेगा आपको, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूं, ठीक है। अब अपन सेकेंड स्टेप पे आएंगे। आइए एक बार वापस फर्स्ट स्टेप को देख लेते हैं, फिर अपन सेकेंड पे आते हैं। तो आपको लाइन बाय लाइन चलना है मेरे साथ और सोचना है प्यारे बच्चों, तो आपको बनता है। आइए, तो एक बार और हम देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप, फिर सेकेंड स्टेप आपको पता है क्या करना है। ओके, तो आपको पता है इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है? हाँ भैया, सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है। हमें पता है राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है, हम बना लेते हैं राइट सर्कुलर कोन। ये हमने बना लिया राइट सर्कुलर कोन, है ना। ए बी सी सब कुछ हमने मार्क कर लिया। ये हो गई हमारी हाइट, है ना। ओके, ये हो गया रेडियस, दिस इज हाइट, दिस इज स्लैंट हाइट। अब लिखते हैं बच्चों गिवन। हमको पता है जो गिवन है वो हमारा कांस्टेंट। आइए देखते हैं। Show that semi-vertical angle of a right circular cone of maximum volume and given slant height. तो आपको given क्या है बच्चों? Slant height। तो लिख लेते हैं slant height, that is L आपको given। अब लिख लेते हैं बच्चों टू प्रूव, क्या हमको प्रूव करना है, ठीक है। बोलता है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। आप सबको पता है प्यारे बच्चों, ये वर्टिकल एंगल कहलाता है, ये पूरा वर्टिकल एंगल कहलाता है। सेमी वर्टिकल एंगल की अगर मैं बात करूं तो सेमी वर्टिकल एंगल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, मतलब ये इसको ले लेते हैं अल्फा। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स रूट 2। तो सेमी वर्टिकल एंगल मतलब अल्फा आपको क्या प्रूव करना है? tan इनवर्स। इसके साथ आपको एक चीज और करनी, वो क्या है भैया? मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वो भी बच्चों बाजू में लिख लीजिएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है भैया, प्रूफ चालू करते हैं। प्रूफ के लिए ले लेते हैं बच्चों स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन क्या कहता है? टेक y इक्वल्स टू, जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो आपको किसको मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम को। तो टेक y इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर।
अब प्यारे बच्चों करना क्या है, हमको किसी भी तरीके से अपने एल को यहाँ इंट्रोड्यूस करना है। एल को ऐसे इंट्रोड्यूस करना है कि हमारे पास जो दो वेरिएबल है आर और एच, उसमें से कोई एक वेरिएबल बचे। तो बेस्ट तरीका है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम स्टार बना के यही वर्किंग करते हैं, पाइथो लगाते हैं। हाइपो स्क्वायर, हाइपो है एल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आ गई आर स्क्वायर की वैल्यू। कॉपी करते हैं, y इक्वल्स टू 1/3 पाई, और हम पहले h को लिख लेते हैं और फिर बाद में लिख लेते हैं आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की क्या डाल देते हैं वैल्यू, फोकस रखिएगा। y इक्वल्स टू 1/3 पाई h इंटू ब्रैकेट स्टार, आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब अंदर मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई द कांस्टेंट इनसाइड, क्योंकि बाद में तो वो बाहर निकल रहे। तो y इक्वल्स टू 1/3 पाई वैसे ही करते हैं, अंदर गया हमारा h तो हो गया एच एल स्क्वायर माइनस एच क्यूब, और यहां बना देते हैं हम। अब बच्चों आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे। आपको पता है आपका स्टेप नंबर 2 क्या है, तो चलिए स्टेप नंबर 2 आपका है, आपको पता है फाइंड dy बाई dx, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल h है तो क्या बोलेंगे, फाइंड dy बाई dh। दोनों तरफ d बाई dh से मल्टीप्लाई, तो d बाई dh ऑफ y इक्वल्स टू d बाई dh ऑफ 1/3 पाई इंटू ब्रैकेट स्टार्ट एच एल स्क्वायर माइनस एच क्यूब। तो ये बन गया मेरा dy बाई dh। 1/3 पाई कांस्टेंट है बाहर आ, अंदर बचता है d बाई डी एच ऑफ ब्रैकेट स्टार एच एल स्क्वायर माइनस एच क्यूब। तो ये हो गया dy बाई डी एच इक्वल्स टू 1/3 पाई इंटू अंदर गया, तो ये हो गया d बाई डी एच ऑफ एच एल स्क्वायर माइनस d बाई डी एच ऑफ एच क्यूब। तो ये हमारा है dy बाई डी एच इक्वल्स टू 1/3 पाई इंटू ब्रैकेट स्टार, कांस्टेंट कौन है एल स्क्वायर बाहर आ गया, डी बाई डी ऑफ एच क्या होता है, और वो क्या हो गया बच्चों 3h स्क्वायर। यहां बना देते हैं अपन बॉक्स, और ठीक है। अब आपको पता है अगला स्टेप है आपका स्टेप नंबर 3। आप सभी को पता है स्टेप नंबर 3 आपका क्या कहता है, आपका कहता है पुट dy by dh equals to 0 and hence find the value of h, and hence find the value of h। ठीक है, इसके नीचे एरो, तो ये हो गया 1/3 पाई इंटू ब्रैकेट स्टार्ट एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सिंस 1/3 पाई इज नॉट इक्वल्स टू 0, उसको 0 के नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत करिए करिए कि 0 के नीचे, वो आपको पता है ये। ठीक है, अब आपके पास बचा एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है h की, गड़बड़ाइएगा नहीं h की। तो प्लस एल स्क्वायर को वहां माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, तो आपके पास आ गया h स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन 3। तो आपको पता है स्क्वायर वहां जाके रूट, तो h इक्वल्स टू रूट ओवर एल स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, अब रूट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो h इक्वल्स टू रूट ओवर एल स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 3। तो h की वैल्यू आ गई l अपॉन रूट 3। आपने सोचा होगा भैया यार आपने तो बोला था थर्ड स्टेप में प्रूव हो जाएगा, बिल्कुल सही, हमारा प्रूव हो चुका है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करते हैं। अब आ गए अब स्टेप नंबर 4 पे। आपको याद होगा प्यारे बच्चों स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, स्टेप नंबर 4 कहता है फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एच स्क्वायर। उसके लिए डी वाई बाई डी एच को कॉपी कर लेते हैं, वो आया था मेरे पास 1/3 पाई इंटू ब्रैकेट स्टार्ट एल स्क्वायर माइनस एच क्यूब, ओ सॉरी 3h स्क्वायर, ये आया था मेरे पास। तो यहां लिख लेते हैं 3h स्क्वायर। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है, चलिए दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई डी बाई डी,
तो डी बाई डी एच ऑफ, सोच सोच के बोलिएगा, डी बाई डी एच, डी बाई डी एच ऑफ 1/3 पाई इंटू ब्रैकेट स्टार एल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 पाई बाहर। अब अंदर क्या बचा, डी बाई डी एच ऑफ एल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। आगे बढ़ते, तो आपको पता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 पाई, वैसे ही अंदर गया डी बाई डी एच ऑफ एल स्क्वायर माइनस डी बाई डी एच ऑफ 3x स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये है 1/3 पाई, एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है आपको पता है 0, 3 बाहर आ गया, एच स्क्वायर का क्या हो गया 2h। आगे बढ़ते, तो चलिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 पाई इंटू क्या बचा -6h, 3 2 6। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अल्टीमेटली आ गया -2 पाई h। अब आ गया नेक्स्ट स्टेप पे, आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में आपको पता है, 5 आ गया ना, ओके, आपको पता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट आपका जो h का वैल्यू आया था L/√3, वो यहां रखेंगे, हम रखते हैं, तो -2 पाई इंटू L/√3। आंसर काय में आएगा, कुछ भी वैल्यू हो L की, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर आंसर नेगेटिव आ गया मतलब देयरफॉर जो आपने वैल्यू रखी है इज वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। आइए स्टेप नंबर 6 पे आ गए। स्टेप नंबर 6 पे है आप, आपको पता है लास्ट स्टेप है आपका। स्टेप नंबर 6 में सबसे पहले आपको मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है भैया, निकालना है और आपको प्रूफ भी करना है कुछ, उस पर भी ध्यान देना। तो आपको पता है आपका वॉल्यूम था, ठीक है, अगर आप शुरू में देखेंगे आपने जो वॉल्यूम बनाया था वो कॉपी करना, आपने जो वॉल्यूम बनाया था, देखना आपने एक वर्किंग करके वॉल्यूम बनाया था, ये बनाया था, तो इसी को कॉपी करते हैं और इसमें क्या डाल देंगे, h की वैल्यू 1/3 पाई इंटू HL² माइनस h की, समझ गए आप लोग, 1/3 पाई। चलिए रखते हैं, क्या है 1/3 पाई इंटू ब्रैकेट स्टार HL² माइनस h। आपको पता कि आपका h क्या आया था, L/√3, तो y इक्वल्स टू 1/3 पाई इंटू h आया L/√3 इंटू L² h आया L/√3 द होल क्यूब। होपफुली सभी को 1/3 पाई इंटू ये हो गया L³/√3। आपको पता है L का क्यूब होता है L³, √3 का क्यूब मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 3 होता है, तो कितना आ गया 3√3। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो y इक्वल्स टू आ गया 1/3 पाई, एलसीएम कितना आ गया 3√3, यहाँ √3 है, यहाँ 3√3 है, किसकी कमी है 3 की, 3 ऊपर इंटू होके क्या हो जाएगा 3L³, यहाँ तो सेम है तो वो वैसे ही आ जाए, तो y इक्वल्स टू आ गया 1/3 पाई इंटू 2L³ अपॉन 3√3, तो y इक्वल्स टू आ गया 2πL³ अपॉन 9√3। अब आपको कुछ प्रूफ करना था, सेमी वर्टिकल एंगल, उसके लिए आप क्या करना, भैया से सुनना जरा ध्यान से कैसे। आइए वापस अपने चित्र पे जाना, ठीक है, चित्र पे पहुंचने के बाद ये जो आपका ट्राइंगल है इसको बाहर निकालना, और बाहर निकालो तो सही लेकिन सीधा करके निकालना, मतलब आखिरी स्टेप, ठीक है भैया, मैं इसको सीधा करके बाहर निकालता हूं, सीधा करके मतलब आइए आपको बता, ठीक है, तरीका चेक करिएगा, ओके, ठीक है भैया।
तो ये निकाल लिया भैया मैंने अपना ट्राइंगल सीधा करके, मतलब जो अल्फा था वो यहां मार्क करना, इसको कहते हैं सीधा करके। अब ध्यान ये रखना, जो तुमने अल्फा जहां मार्क किया है उस पॉइंट का नाम क्या है? ठीक है भैया, ये जो अल्फा है इस पॉइंट का नाम है ए। जो, क्योंकि अल्फा तुमने नीचे मार्क किया, मतलब तुमने इसको उल्टा करके सीधा कर दिया, तो कॉन्सेंट्रेट करना, इस पॉइंट का नाम क्या है? ए। 90 डिग्री वाले पॉइंट का नाम है ओ। ठीक है, तो अल्फा वाले पॉइंट का नाम क्या है? ए। ए याद रखना, अल्फा वाले पॉइंट का नाम है ए। तो ठीक है भाई, ये हो गया ए। 90 वाले का ओ, और बचा हुआ सी। अब देख लेते हैं वैल्यू ओ सी ओ ए क्या था, जरा बोर्ड पे देखिएगा। ओ सी ओ ए वहां ऊपर क्या था वही यहां मार्क करना। ओ सी ओ ए क्या था? ओ सी ओ ए क्या था? ठीक, तो ओ सी आर था, ओ ए एच था, ए सी एल था। ओ सी आर था, ओ ए एच था, ओ सी आर था, ओ ए एच था। ठीक, ओ सी आर है और ओ ए क्या है? एच। ओ सी आर है और ओ ए आपका एच। ओ सी आर है और ओ ए एच। तो ओ सी आर है, ओ ए एच, और ये हो गया एच। ठीक है, अब प्रूफ करने जा रहे हैं लास्ट। आपको पता है, सभी को पता है आपको कि tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आर अपॉन एच। होपफुली यहां तक पक्का सभी? ओके, अब एच की वैल्यू तो है, आर की वैल्यू नहीं है। एच की वैल्यू तो है, एच तो हमारे पास है, कितना? एल बाई रूट थ्री। आर नहीं, अब आर नहीं है तो एक वर्किंग करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर नहीं है, एच है, कितना है? एल बाई रूट थ्री द होल स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? आर। एल स्क्वायर, एल का स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर हो गया थ्री, यहां ले। एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन थ्री इक्वल्स टू आर। एलसीएम आ गया थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई। थ्री एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर। टू एल स्क्वायर अपॉन थ्री इक्वल्स टू आर। स्क्वायर यहां आके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा, तो हो जाएगा रूट ओवर टू एल स्क्वायर अपॉन थ्री इक्वल्स टू आर। रूट पार्ट तो टू में भी रूट है, ठीक है ना, और किसमें? एल स्क्वायर में भी रूट है, और किसमें? थ्री में भी रूट, इक्वल्स टू, ये हो गया रूट टू, ये हो गया एल, और ये हो गया रूट। ये आ गई आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू आ गई, रखते हैं। तो tan अल्फा इक्वल्स टू आर की वैल्यू रूट टू एल अपॉन रूट थ्री, रूट टू एल अपॉन रूट थ्री। और एच की वैल्यू क्या थी? एल अपॉन रूट थ्री। तो tan अल्फा इक्वल्स टू रूट टू एल अपॉन रूट थ्री इंटू उल्टा कर दो, रूट थ्री अपॉन एल, एल कैंसिल। तो tan अल्फा इक्वल्स टू रूट टू, tan जंप करके वहां गया, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट। हेंस इस तरीके से पूरा सवाल बना। बच्चों ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि आपको tan इनवर्स रूट टू ही बोले प्रूफ करने। आपको उसमें साइन में भी दे सकता है, कॉस में भी दे सकता है, नहीं समझे? आपको किसी में भी दे सकता है, ठीक है? बदलू क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन हम करेंगे साइन में, पहले कॉस में, पहले कॉस। तो जैसे ही हम करेंगे आपको समझ आ जाएगा, हाँ यार भैया ये क्वेश्चन कॉस में भी आ सकता है, ठीक है? चलिए मैं आपके सामने वापस डायग्राम बनाता हूं, क्वेश्चन तो आपको याद है। ये आपका है राइट सर्कुलर कोन। सबसे पहला स्टेप, एबीसी 90, रेडियस हाइट स्लांट है।
show that the semi-vertical angle of a right circular cone of given slant height. तो आपको पता है, सबसे पहले लिख लेता हूं बच्चों, गिवन गिवन क्या है आपके पास, स्लांट हाइट. स्लांट हाइट मतलब दैट इज एल गिवन. ठीक है, आगे क्या बोलता है, टू प्रूव, शो दैट. ठीक है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल. तो ये तो पूरा वर्टिकल एंगल हो गया आपका, सेमी हो जाएगा ये आधा अल्फा. Show that the semi-vertical angle of a right circular cone of maximum volume of given slant height is cos inverse 1/3. आपको कि प्रूव करो भैया इसको cos inverse 1/3. भैया स्टार्ट करें, तो थोड़ी सी मेहनत करना बस. ठीक है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, एक चीज और आपको निकाल. ठीक है, अब देखो बच्चों, तीन तरीके से देता है, ये साइन में भी दे सकता है, बस प्रोसेस वही करना है आखिरी तक. ठीक, स्टेप नंबर 1, आपको क्या बोलता है, मैक्सिमम वॉल्यूम. तो टेक y इक्वल्स टू, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर. अपने स्लैंट हाइट को अंदर इंट्रोड्यूस करना है और r और h में से एक वेरिएबल. उसके लिए हम यहाँ पे पाइथो लगाते हैं, हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर. एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. पुट करते हैं, y इक्वल्स टू 1/3 पाई और h, और आर स्क्वायर को अभी वैसे ही लिखते हैं. तो y इक्वल्स टू 1/3 पाई h और आर स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. अंदर सिर्फ किसको इनटू करेंगे, h को. y इक्वल्स टू 1/3 पाई ब्रैकेट स्टार्ट h एल स्क्वायर माइनस एच क्यूब बना लेते हैं. अब आ गए बच्चों हम स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 हमारा क्या कहता है, फाइंड dy बाई dh. अच्छा, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास h है इसलिए dy बाई dh. दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर, d बाई dh ऑफ y इक्वल्स टू d बाई dh ऑफ 1/3 पाई इंटू ब्रैकेट स्टार h l स्क्वायर माइनस h क्यूब. आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप. तो ये बन गया अपना dy बाई dh इक्वल्स टू 1/3 पाई. कांस्टेंट है बाहर, डायरेक्टली कर. डी बाई डी एच ऑफ एच एल स्क्वायर में एल स्क्वायर आ जाएगा बाहर, एच का हो जाएगा 1 और एच क्यूब का हो जाएगा 3h. ये हो गया आपका अगला स्टेप. होपफुली यहां तक आपको समझ आ. अब आ जाते हैं बच्चों स्टेप नंबर 3. आपको पता है स्टेप नंबर 3 क्या है. स्टेप नंबर 3 है पुट dy by dh equals to 0 and hence find the value of h. ठीक, तो यहां बनाते हैं एरो. ये आ गया था 1/3 पाई इंटू ब्रैकेट स्टार एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सिंस 1/3 पाई इज नॉट इक्वल्स टू 0, इतना आ गया. यहाँ पे बचा एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये हो गया माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एल. तो h स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन, तो h इक्वल्स टू रूट ओवर एल स्क्वायर अपॉन. रूट बांट देते हैं, ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट, पेयर भी निकाल सकते हैं. तो h आ गया l अपॉन रूट 3. अब आपको पता है स्टेप नंबर 4 पे आ गया. आपको पता है स्टेप नंबर 4 आपका क्या कहता है, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एच स्क्वायर. उसके लिए dy बाई डी एच कॉपी किया, 1/3 पाई इंटू ब्रैकेट स्टार एल स्क्वायर माइनस क्या था 3h स्क्वायर. ठीक, दोनों तरफ मल्टीप्लाई, डी बाई डी एच ऑफ dy बाई डी इक्वल्स टू डी बाई डी एच ऑफ 1/3 पाई ब्रैकेट स्टार्ट एल स्क्वायर माइनस 3h. ये बन गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एच. 1/3 पाई कांस्टेंट है बाहर आ, डी बाई डी एच ऑफ एल स्क्वायर 0, डी बाई डी एच ऑफ 3h स्क्वायर होता है 6h. आगे बढ़ते, तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एच स्क्वायर.
इक्वल्स टू 1/3 पाई इंटू -6 कैंसिल हुआ तो बच्चों d²y/dx² कितना आ गया -2 पाई। नहीं आए। अब आ गए अपन कौन से स्टेप पे बच्चों? स्टेप नंबर 5। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है जो भी d²y/dx² आया एट h इक्वल्स टू L/√3 रख दो -2 पाई इंटू L/√3। आंसर किसमें आया है माइनस। देयरफॉर h इक्वल्स टू L/√3 इज मैक्सिमम। अब लास्ट स्टेप पे आ गए बच्चों। स्टेप 6 यहां पे दो चीजें करनी। पहला कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम, गलत मत बोलिएगा, वॉल्यूम। हमने जो वॉल्यूम बनाया था हम उससे ले, हमने वॉल्यूम ये बनाया, देख रहे हैं 1/3 पाई HL² - HQ। तो लिख लेते y इक्वल्स टू 1/3 पाई HL² - HQ और h हमारा आया L/√3। तो y इक्वल्स टू 1/3 पाई h आया L/√3 इंटू L² L/√3 द होल क्यूब। तो y इक्वल्स टू 1/3 पाई, ये हो गया L³/√3 और ये हो गया L³/3√। y इक्वल्स टू 1/3 पाई LCM आ गया 3√3 और यहाँ 3√3, 3 ऊपर इंटू हो जाएगा 3L³ यहाँ आ जाएगा L। तो y इक्वल्स टू 1/3 पाई 2L³/3√3। तो फाइनली आपको पता है आ गया y इक्वल्स टू 2πL³/9। अब आपको tan इनवर्स √2 प्रूफ करना है। तो आपका जो ट्राइंगल है ना उसको बाहर निकाल लेना। ये जो आपका ट्राइंगल दिख रहा है इसको आप निकालोगे बाहर सीधा करके, ठीक है भैया। तो ये हमने ट्राइंगल निकाल लिया बाहर, ये 90 है और ये एंगल है अल्फा। अब जहां हमने अल्फा मार्क किया उसका पॉइंट तो ए ही, तो वो ए का ए। जहां 90 है उसका पॉइंट क्या है ओ, बचा हुआ है ए सी, सॉरी। अब हमें पता है ओसी है स्मॉल आर, ओ ए है एच। ओसी स्मॉल आर, ओ ए एच और ये एल। हमें क्या करना है कॉस, कॉस करली ब्लैक हेयर्स तो बेस एच अपॉन हाइपोटेनियस एल। इस बार हमें कोई वर्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, एच की वैल्यू L/√3 होल अपॉन एल। √3 आ गया नीचे, मैंने 2 प्रूफ गलत लिख दिया, L इंटू √3। तो आ गया cos अल्फा इक्वल्स टू 1/, अल्फा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√3। वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। कहां गया वे 2 प्रूफ ये नहीं आया, आ गया। बस कठिन कहां है बच्चों, tan में, इसलिए वो tan देता है। अब अगर यही tan आता तो देखो एक बार और देखो क्या करना है। tan आता तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, आर पॉइंट। अब हमारे पास आर की वैल्यू नहीं है, एच की तो है, एच की हमारे पास L/√3, आर की नहीं, तो पहले हमें आर की निकालनी पड़ेगी वैल्यू। उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, L² इक्वल्स टू R² प्लस H²। हमें आर निकालना है, एच क्या है L/√3 का होल। तो L² इक्वल्स टू R², L का स्क्वायर L²√3 का स्क्वायर 3 यहां ले। तो L² माइनस L²/3 इक्वल्स टू R। एलसीएम कितना आ गया 3, तो क्या हो गया 3L² माइनस L² इक्वल्स टू R। तो हो गया 2L²/3 इक्वल्स टू R। आपको पता है अब ये स्क्वायर वहां जाके बन जाएगा रूट, रूट बना तो √2L²/3 इक्वल्स टू आर, आर सॉरी आर। अब रूट बांटते हैं तो 2 में भी रूट है, L² में भी रूट है, 3 में भी रूट,
तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ गया √2l/√3 इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास, सॉरी, अब बच्चों हमारे पास tan अल्फा क्या था आपको पता है, R/H। अब तो वैल्यू रख सकते, R कितना है √2l/√3, H क्या है l/√3, यही काट दो, L सब कुछ। tan अल्फा √2 अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स √2। और यही क्वेश्चन साइन में भी आ सकता है, हमारी बुक में tan में दिया है। किस किस को सॉलिड आ गया पक्का। तो एक हमने सेकेंड क्वेश्चन किया आज, है ना। अब मैं आपको इसका असाइनमेंट देता हूँ, सभी को मार्क कर दिया, चेक चल